एक बार मशहूर चित्रकार आबिदीन दीनो को उनके दोस्त और ग्रेट टर्किश पोएट नाजिम हिकमत ने रिक्वेस्ट किया कि तुम एक ऐसी पेंटिंग बनाओ जिसे देख के मन खुश हो जाए, इंसान अपनी हर तकलीफ भूल के मुस्कुरा दिया करे। आबिदीन दीनो ने जो तस्वीर बनाई, जमाने ने उसको हैप्पीनेस की, खुशी की जीती जागती तस्वीर के नाम से बुलाया। इस तस्वीर में एक बहुत ही गरीब परिवार को दिखाया गया है जिसके पास शायद ही जरूरत का कोई साधन हो। बिस्तर टूटा हुआ है, खिड़की बंद नहीं होती, छत से पानी टपक रहा है और उस टूटे हुए बिस्तर पर टपकती छत के नीचे पति पत्नी के अलावा उनके 6 बच्चे भी गहरी नींद में सो रहे हैं। खास बात यह है कि पूरा परिवार सोते हुए मुस्कुरा रहा है, या यूं कहें तो मुस्कुराते हुए सो रहा है। इस तरह उनकी खुशी और आत्मसंतुष्टि को इस तस्वीर में दर्शाया गया है। इस तस्वीर को फोन पे, कंप्यूटर स्क्रीन पे देखने पे भी कितना अच्छा लगता है ना। शायद इससे यह विचार मन में आता है कि इंसान के पास कुछ ना होने के बावजूद भी वो खुशी का हकदार होता है। मगर रियलिटी से यह तस्वीर उतनी ही अलग है जितने की दिन और रात। जब हमारी लाइफ सिक्योर नहीं होती, जब हमें यह पता नहीं होता कि कल या अगले महीने हम रोटी कपड़ा मकान का इंतजाम कर भी पाएंगे कि नहीं, तो मुस्कुराहट तो दूर, नींद की कल्पना करना भी गलत लगता है। डर और चिंता हर वक्त छाई रहती है। समाज में इज्जत की बात भी क्या करें, गरीबी तो आत्मसम्मान भी छीन लेती है। आमतौर पर ना चाहते हुए भी लोग अपनी जिंदगी को, अपने रहन सहन को दूसरों से कंपेयर करते ही हैं, और ऐसा कंपैरिजन जिसमें हर बार आप हारे ही हिम्मत तोड़ने के लिए काफी होता है। गरीबी ये लगभग पक्का कर देती है कि हमारी तो जिंदगी मुश्किल ही है, हमारे बच्चों को भी टॉप क्लास की एजुकेशन नहीं मिल पाएगी। मगर आज सोशल मीडिया पे ऐसे ढेरों पोस्ट मिल जाती हैं जो गरीबी को सेलिब्रेट करती हैं, जैसे गरीबी का दूसरा नाम ही खुशी और नैतिकता हो। यह भी देखा जाता है कि ज्यादा पैसे वालों के लिए तो जैसे पहले से ही मान लिया जाता है कि उन्होंने कुछ गलत करके ही ये पैसा कमाया होगा। मगर ऐसा क्यों है? जब हर इंसान ही पैसा कमाना चाहता है तो पैसे वालों को कोसा क्यों जाता है? और गरीबी के साथ ये नैतिकता की भावना क्यों जुड़ी है? हमेशा से हर देश में, हर धर्म में गरीबी को एक वर्च्यू, एक अच्छाई, एक ताकत के तौर पे बताया गया है। धार्मिक किताबों में तो यहां तक कहा गया है कि एक ऊंट सुई के छेद से पार हो सकता है, मगर एक धनवान आदमी कभी ईश्वर को नहीं पा सकता। शायद ऐसा इसलिए कहा गया था क्योंकि ज्यादातर लोग हमेशा ही कम पैसे वाले रहे हैं, और ऐसा करके उन्हें एक कंफर्ट दिया गया है अपने संघर्षों को झेलने के लिए। देखा जाए तो कुछ 100 साल पहले की दुनिया से आज की दुनिया बहुत ही कंफर्टेबल और सेफ है। समाज में एक स्थिरता है, लॉ एंड ऑर्डर मजबूत है, कोई जंगल राज नहीं है, हर वक्त किसी जंग या आक्रमण का खतरा नहीं है। तो ऐसे में आज गरीबी सबसे बड़ा अभिशाप है, क्योंकि ये एक इंसान की, परिवार की, समाज के एक बड़े हिस्से की बुनियादी जरूरतें भी पूरी नहीं होने देती। हालांकि पैसा कोई गारंटी नहीं देता कि जिंदगी में हम खुश ही रहेंगे, लेकिन गरीबी ये गारंटी देती है कि जिंदगी दुख और संघर्ष से भरी होगी। और इसलिए ये तस्वीर खूबसूरत लगती है हमें, क्योंकि ये सच्चाई से, वास्तविकता से कोसों दूर है।